चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी पैरामेट्रिक्स फॉर्म स्टार्ट करना है अपन को। इनफैक्ट स्टार्ट कर लिया था मैंने। उसमें क्या बताया था कि जो x एंड y है हमें हमारे पास वो डायरेक्टली नहीं रहता है अभी, है ना। y इज नॉट इन फॉर्म ऑफ x, y इज नॉट इन टर्म्स ऑफ x, आई वुड से। सो देर इज सम देर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं कुछ टर्म्स बता रही हूँ, मतलब किसको कांस्टेंट लेना है और किसको कांस्टेंट नहीं लेना है। ओके तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से रिमेंबर ए बी एंड यस, ए एंड बी, बी भी यूज नहीं किया है लेकिन बाय चांस अगर पूछा तो मैं बता रही हूँ। ये जो दो चीजें है ना, इनको कांस्टेंट लेना है। इनको हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में कांस्टेंट लेना है। ओके कभी कभी उसको पैरामीटर कंसिडर करते हैं, फिर पूछते हैं कि अरे फिर यहाँ पे 2a का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं हुआ, ये सब सीन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। सो मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम, एक्स तुम लोगों को दिया रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, वो हम देख रहे टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये टॉपिक, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। x is in terms of x, sorry, x is in terms of t. Let's say it is t log t. Again y is in terms of t, again it is let's say 2t square. हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है और हम लोगों को फाइंड आउट करना है dy by dx. This thing we need to find out. Okay, तो dy by dx कैसे मिलेगा? First of all, I will have to find out dx by dt, which is differentiation of x with respect to dt. So what is that? Differentiation of t log t with dt. This is u into v. So v du by dt plus u dv by dt. Okay, so log t dt by dt is 1 plus t into log t का differentiation 1 upon t. So this and this will go. So what is left with me? Log t plus 1. ये क्या मिल गया मुझे? dx by dt. Here t is variable. T is what? Variable. Variable means what? t की वैल्यू चेंज हो गई तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब x की वैल्यू t के साथ साथ चेंज हो रही है, ये उसका मतलब है, ठीक है। नाउ सिमिलरली आई विल हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t. सो dy by dt is equal to differentiation of 2t square with dt. 2 को बाहर निकालो, so differentiation of t square with dt. So 2 into differentiation of t square is 2t, so it becomes 4t. Done. ओके सो बेसिक डिफरेंशिएशन अगर क्लियर है तो ये चीज बहुत आसान है। तो अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? dy बाय dx। कैसे फाइंड आउट करते हैं dy बाय dx? अब ये थोड़ा अपन ने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं। हाँ? यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं। क्या सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है। ये सब लिखना पड़ता है। सो dy by dx क्या हो जाएगा फिर? यस, dy by dt upon dx by dt. So what is dy by dt? It's 4t. What is dx by dt? It's log t plus 1. Done. Okay, so that's your answer. आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से फाइंड dy by dx if x is equal to 80 square and y is equal to 280। मैंने बोला ना a आएगा पिक्चर में, तो a को हमें क्या कंसिडर करना है? कांस्टेंट कंसिडर करना है, ठीक है। कैन यू ट्राई? एक ट्राई दोगे, एक अटेम्प्ट दोगे? चलो एक अटेम्प्ट दे दो, चलो। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके सो x है अपने पास 80 स्क्वायर, सो डिफरेंशिएट x with respect to t.
ओके, सो क्या हो जाएगा, dx by dt is equal to differentiation of at square with dt. ओके, सो dx by dt क्या आएगा फिर, a को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद dt क्या हो जाएगा फिर, ये dx by dt is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर इज 2t, है ना. सो dx by dt 2at. Okay, now we are having y. Okay, we are having y. So what is y? Y is equal to 280. ऐसे आजू बाजू नहीं लिखा तो भी चलेगा, एक के नीचे एक लिखा तो भी चलता है. अभी मेरा ये हॉरिजॉन्टल स्क्रीन है, इसलिए मैं आजू बाजू लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है ना फिर तुम लोगों को फिर समझने के लिए. y is equal to 280. डिफरेंशिएट y with respect to t. मैंने क्या बताया था, a को कांस्टेंट लेना है अपन को, है ना, तो इसलिए मैंने a को देखो बाहर निकाला है. सो dy by dt is equal to differentiation of 2at with dt. 2a को बाहर निकालो, dt by dt, so it becomes 2a. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx फाइंड आउट करना है. ओके, सो dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. dy by dt is what, 2a upon dx by dt is what, 2at. So ये और ये गया, it becomes 1 upon t. It becomes what, 1 upon t. Understood? Yes. Any doubt? Then what should be the solution? If question is x cube plus t equal to 4t, मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्या है, 4xt है या फिर 4t है, क्या है एग्जैक्टली वो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना भाई बहुत सारा. मतलब इस तरीके का एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब प्लस टी इज इक्वल टू 4xt. आर यू सेइंग लाइक दिस? ओके, तो इस केस में हमें क्या करना, ऐसा तो क्वेश्चन पहली बात तो पूछेंगे नहीं आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन, बट स्टिल हम उसको इम्प्लिसिट कंसिडर करके चलेंगे. ओके, अभी ये उसने डाउट पूछा इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज ये सीन अपने पिक्चर में नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली टी के रिस्पेक्ट में. ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, 3x स्क्वायर dt by dx, सॉरी dx by dt, and dt by dt would be 1 equal to 4 को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ dxt with dt. ठीक है, सो 3x स्क्वायर dx by dt plus 1 4 into, this is u into v du by dt plus u dv by. गॉट इट? क्या करना पड़ेगा, समझ में आया अभी? यस आरती, अंडरस्टूड. एंड फ्रॉम दिस यू कैन एक्सट्रैक्ट dx by dt. ओके ना, सो इस तरीके से तुम कर सकते हो, लेकिन इतना आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. डोंट वरी अबाउट दिस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट गुड क्वेश्चन इट वाज. ओके, चलो. So this is dy by dx. Now next is second question. Um, hmm. X is equal to 2at square. X is equal to y is equal to 80 raised to 4. Can we differentiate with respect to x? No, no, no. You can't differentiate with respect to x because x is in terms of t. Y is in terms of t.
है ना. So x is function of t, y is function of t. So how can you differentiate with respect to x? You can't directly differentiate with respect to x. That is why we are splitting those things in parts ना. इसीलिए तो हम x को अलग से differentiate कर रहे हैं, y को अलग से differentiate कर रहे हैं. Getting my point? हम x के रिस्पेक्ट में नहीं differentiate कर सकते क्योंकि x खुद t का फंक्शन है. x खुद t के साथ differentiate हो रहा है. x खुद t के साथ vary हो रहा है. That is why you can't differentiate with respect to t. Sorry, x. Getting my point? What I'm saying? Yes, understood. So इसीलिए तुम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज t जो है वो खुद वेरिएबल है एंड इट इज गेटिंग वेरीड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट t. Okay, so yes, tell me fast, what should I do now? Differentiate with respect to x है अपने पास, differentiate with respect to t. Okay, so dx by dt is equal to 2a t square with dt. Now 2a को बाहर निकालो. So dx by dt, 2a को बाहर निकाला, dt square with dt. So dx by dt is what? 2a into t square का differentiation 2t. So dx by dt is equal to 4at. Done. Okay, आगे आगे बढ़ते हैं अभी. y is equal to a t raised to 4. Now differentiate y with respect to t. So क्या हो जाएगा फिर? dy by dt a t raised to 4 with dt. a को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा? a t raised to 4 with dt is equal to a into 3t cube. लास्ट क्लास में कोई होमवर्क नहीं था ना रे? कोई होमवर्क नहीं दिया था मेरे हिसाब से मैंने. सो ये हो गया तुम्हारा dy by dt. एक सम दिया था होमवर्क के लिए. कौन सा था? अच्छा मिसलिन आया क्या? फिर सॉल्व करते हैं. आया क्या? सॉल्व करते हैं. गुड, वेरी गुड. सो गॉट दिस आंसर dx by dt and dy by dt. यस, हमने तो बहुत ऊटपटांग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. टेक्स्ट बुक तो कुछ भी नहीं है उसके सामने. सही बात है ना? हमने लॉग के भी कितने हॉरिबल क्वेश्चन सॉल्व किए थे. फिर हम लोगों ने, मैंने होमवर्क में तुम लोगों को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए थे एक्चुअली. इनफैक्ट अपन चेन रूल वगैरह सीख रहे थे तब भी अपन ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे. क्या हो गया रे? हाँ सॉरी, माय बैड. 4 आएगा यहाँ पे. 4. यस. ओके, सो dy by dx हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt. dy by dt is 4at square and 4at. It's t. अरे यार फिर से गलती. 4at क्यूब t स्क्वायर. अब सही है सब कुछ? गॉट इट? तो ये होना चाहिए तुम्हारा आंसर. ओके, सो दिस इज dy by dx now. Now let's move to थर्ड क्वेश्चन. हम लोगों का हो चुका है. थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है. हम क्या करते हैं, पहले एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं फिर उसके ऊपर का प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. अगेन सेम क्वेश्चन. थर्ड अपन ने किया था लास्ट क्लास में ना. लास्ट क्लास में किया था थर्ड वाला क्वेश्चन. यस, हाँ किया था. ओके, इसके ऊपर का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं एक्सरसाइज को. x is equal to u plus 1 upon u whole square. Y is equal to
2 into u plus 1 upon u, ये क्वेश्चन है. Who can tell me with respect to what I should differentiate? x को एंड y को तो अलग अलग डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? u, क्योंकि अभी वेरिएबल t नहीं है, अभी वेरिएबल क्या है? u है ना. तो अभी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आई हैव टू डिफरेंशिएट? विथ रिस्पेक्ट टू u आई हैव टू डिफरेंशिएट. ठीक है. सो x है हमारे पास u प्लस 1 अपॉन u होल स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट x with respect to u. Okay, so dx by du is equal to differentiation of u plus 1 by u square with du. Can you try to differentiate this thing? चलो कोशिश करो differentiate करने की. इसको कैसे differentiate करना है, चलो कोशिश करो फटाफट. At least try. नहीं आया तो मैं हूं ही बताने के लिए, but still at least try. Yes. आ रहा है सॉल्व करते. क्या करोगे रे यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? व्हाट शुड आई डू हियर फॉर डिफरेंशिएशन? हु कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू? चेन रूल, चेन रूल लगाना पड़ेगा. वेरी गुड. सो इसको u स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे. हाँ करेक्ट. सो इट इज व्हाट? 2 इंटू u प्लस 1 अपॉन u, बट इसके जगह पे कौन आया है? उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. अगर u स्क्वायर होता, मतलब ऐसा सीन होता, तो अपन उसको 2u लिखते थे, बट यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो फिर इसलिए हम लोगों ने क्या किया फिर? 2u. बट u की जगह पे जो भी आया उसके डिफरेंशिएशन तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. सो व्हाट इट वुड बी? 2 into u plus 1 by u. du by du it's 1 and 1 by u it's minus 1 by u square. Okay, minus 1 by u square. ठीक है. So this is dx by du. Now dy by du. y is what? अब काफी सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, लॉग लेने का सोचते हैं. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लॉग लोगे तो भी, लेकिन जरूरत भी तो नहीं है. लॉग की जरूरत भी तो नहीं है. जनरली लोग सोचते हैं कि इसको चलो लॉग ले लेते दोनों साइड पे, लेकिन जरूरत नहीं है. फंक्शन रेज टू फंक्शन है क्या? एलसीएम लेना है तो ले सकते हो, लेकिन मत लो, बाद में ये ब्रैकेट कैंसिल होने वाला है, इसलिए मत लो यहाँ पे एलसीएम. ठीक है, ये जो ब्रैकेट है ना ये कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो फालतू का अपना एफर्ट्स वेस्ट. ठीक है. डिफरेंशिएट with respect to, differentiate y with respect to u. क्या हो जाएगा फिर? dy by du is equal to differentiation of u plus 1 upon u with du. सो लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है. फंक्शन रेज टू फंक्शन होगा तो ही लॉग ले लो, ये मेरा फ्रैंक सजेशन है. नंबर रेज टू फंक्शन, कांस्टेंट रेज टू फंक्शन, फंक्शन रेज टू कांस्टेंट मत लो. फंक्शन रेज टू फंक्शन,
मतलब x रेस टू y, y रेस टू x, इस केस में अगर बात करोगे तो y रेस टू u, u रेस टू y, ऐसा कुछ रहा तो ही लॉग ले लो। एंड वैसा जनरली आता नहीं है पैरामेट्रिक में। चलो बताओ क्या करेंगे यहाँ पे। यस, बोलो जल्दी। a raised to x, perfect, correct. Okay, so what it would be? It's 2 raised to u plus 1 upon u log 2, but इसके जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा फिर? 2 रेस टू u प्लस इंटू u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u का माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? dy बाई dx चाहिए, है ना? नाउ लेट्स फाइंड आउट dy बाई dx। इट्स dy बाई du and it's dx by du. So what is dy by du? It's 2 raised to u plus 1 upon u log 2 into 1 minus 1 upon u squared. What is dx by du? It's this thing, है ना? तो क्या समझ में आया? ये चीज और ये चीज कैंसल। ओके, so what it is? 2 raised to u plus 1 upon u log 2 upon 2 into u plus 1 upon u। एलसीएम लेना है तो ले लो, नहीं लिया तो भी चलेगा। यहाँ पे भी फुल मार्क्स तुम लोगों को मिल जाएंगे, यहाँ पे भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नो वरीज। सो आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ा सा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार बताओ यार इस पर्टिकुलर थिंग में। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो यार जल्दी जल्दी। यस, एनी डाउट? कैन वी सब्स्टिट्यूट इट एज ए वाई? अगर प्रूव दैट वगैरह सीन होता है ना तो ही वैसे किया करो। अगर वो बोलता है ना कि dy बाई dx ऐसे से आया है बट प्रूव दिस थिंग, ओके, तो उस केस में वैसा करो। y विथ u नहीं समझ में आया, ओके, y विथ u नहीं समझ में आया। देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा सीन होता तो 2 रेस टू u विथ du क्या करते अपन? 2 रेस टू u log u करते थे, है ना? तो वही चीज है, u के जगह पे कौन है? u के जगह पे, ओके, आई यूज डिफरेंट कलर। तो वही सीन यहाँ पे है, u की जगह पे कौन है? u की जगह पे ये है ना? सो इसको u की तरह 2 रेस टू u की तरह ट्रीट किया तो क्या होता है फिर? वो 2 रेस टू u log 2, सॉरी, log 2 एंड देन u के जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। ओके, ओके, वन मोर क्वेश्चन आया मेरे पास। कैन वी एक्सपैंड u प्लस 1 अपॉन u होल स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएट? हाँ, यू कैन डू दैट, बट तुम लोगों को फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, ये बेनिफिट तुम लोगों को नहीं मिलेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए वैसा नहीं किया मैंने। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ये कैंसलेशन वाला बेनिफिट मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने वैसे किया। अदरवाइज यू कैन डू इट डेफिनेटली। आंसर मैंने बोला ना, घुमा फिरा के आंसर सेम ही है, बट दिखने में अलग है बस, और कुछ नहीं है। तुम अगर वो u प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर करके अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो ना, तुम लोगों को कोई रॉन्ग नहीं देगा। बट हाँ, तुम अगर इस आंसर के साथ उस आंसर को मैच करने जाओगे तो डायरेक्ट सेम सेम आंसर ये तुम लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हारे आंसर को सिंप्लीफाई करके भी ये चीज लाके मतलब ला सकते हैं अपन।
ओके, सो इट्स ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, इट्स मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन. कौन कैसे कितना मैच कर रहा है आंसर, दैट इज नॉट द मैटर. एज लॉन्ग एज यू आर डिफरेंशिएटिंग इट करेक्टली, देर इज नो प्रॉब्लम. ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई कोई लोगों को चेन रूल लगाना अच्छा लगता है, कोई कोई लोगों को डायरेक्टली एक्सपांड करना अच्छा लगता है, तो इट्स अप टू यू, बट nobody will deduct your marks for that as long as you have differentiated it correctly. Okay, and as long as there is no question of proving something, proving that particular expression. Okay, so that's all right. Second one, x is equal to under root of 1 plus u square and y is equal to log of 1 plus u square. Now I want you to try this particular question. Okay, so कैसे किया फिर इसको, देखो सीधी सी बात है. हाँ, अभी मैं सबके लिए बता रही हूँ. जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए भी. 2 है तो 2 को कैसे लिखा जा सकता है, रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा जा सकता है. अगर 3 है तो 3 को कैसे लिखा जा सकता है, रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 लिखा जा सकता है. वैसे ही अगर हमारे पास कोई भी बिना रूट वाला नंबर है तो उसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं. तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. इसे लिख लिया अपन ने इसको, है ना. इसको तुम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सो दिस एंड दिस विल गो. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर is your final dy by dx. Done. Okay, so that's your answer. कुछ प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? Is there any doubt till this point? Just tell me fast. Is there any doubt till this point? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ओके, चलो अभी अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. लुक एट दिस. एक्चुअली ना उन्होंने एक टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया है यार, बहुत बकवास लोग हैं. देना ही है टाइप नया तो फिर थोड़े और क्वेश्चंस दे दो ना, इतने एक टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया है पागलों की तरह. थर्ड वन. अब देखो ये टाइप अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, लेकिन उन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया है. डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट 5 raised to x with respect to log x. डिफरेंशिएट 5 raised to x with respect to log x. तुम्हारे एग्जाम का क्या हुआ रे? सीबीएसई का एग्जाम एक्चुअली पोस्टपोन हो गया, मई में चला गया सीबीएसई का एग्जाम. सीबीएसई वालों का उनका सिलेबस और रिड्यूस किया है. तुम लोगों का भी वैसे ही कुछ होगा, ऐसे लग तो रहा है मुझे, पता नहीं अभी क्या सीन होगा. चलो डिफरेंशिएट 5 raised to x with respect to log x. चलो फटाफट बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को. नहीं फाउंडेशन तो है, सीबीएसई का भी बोला है उन्होंने. कार्तिक तुझे कैसे आता पता ये सब चीजों का? फाउंडेशन तो गया ही है आगे, लेकिन ये चीज भी आगे बढ़ गई है, मतलब ये इनका सीबीएसई वालों का भी. चलो डिफरेंशिएट 5 raised to x with respect to log x. ये चीज हम लोगों को करनी है अभी सॉल्व. देखो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, दो अलग अलग फंक्शंस है. देखो अलग यहाँ पे क्या है, अच्छा क्या, एक मिनट मुझे पढ़ने दो. सर said yesterday that according to new update we can give foundation in May after 12th. हाँ यस, बट अभी सब सब उल्टा पुल्टा हो गया है यार, कुछ आता पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है. अभी पता ही नहीं वो रीस्केड्यूल कैसे करने वाले हैं सब कुछ चीजें, मुझे वो सबसे बड़ा लाइक कंसर्न है कि अभी रीस्केड्यूल कैसे करेंगे पता ही नहीं. लेट इट बी.
So differentiate 5 raised to x with respect to log x. Okay. So क्या हो जाएगा? जब भी इस तरीके का सिचुएशन आता है ना, एक फंक्शन को v ले लो, एक फंक्शन को u ले लो. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्या करो? एक फंक्शन को v ले लो और एक फंक्शन को u ले लो. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? Differentiate. What is their question? Differentiate 5 raised to x with respect to log x. ये उनका क्वेश्चन है. इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? Differentiate v with du. ये हमें फाइंड करना है. सही बात है ना? Let v is equal to 5 raised to x, u is equal to log x. उन्होंने बोला है differentiate 5 raised to x with log x. तो इसका मतलब क्या हो गया? Differentiate v with respect to du. ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो v विथ रिस्पेक्ट टू du फाइंड आउट करना है. इसका और एक क्वेश्चन मैं अलग से दूंगी, ठीक है? और ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद और भी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी. सो v इज इक्वल टू 5 रेज टू x, u इज इक्वल टू log x. हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंशिएट 5 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log x. और हमने 5 रेज टू x को v लिया है और log x को u लिया है. तो टेक्निकली हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू u. ये हमें फाइंड करना है. कौन बताएगा मुझे अब कैसे प्रोसीड करूं? हु कैन टेल मी हाउ टू प्रोसीड नाउ? हु कैन टेल मी हाउ टू प्रोसीड नाउ? यस, वेरी गुड. पहला क्वेश्चन, पहला आंसर तो सही आया है मेरे पास. करेक्ट. दे आर लुकिंग लाइक पैरामेट्रिक फंक्शंस, ओनली द थिंग इज द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, है ना? दे आर लुकिंग लाइक पैरामेट्रिक फंक्शंस, ओनली द थिंग इज variables are different. Okay, so yes, we will be treating them like parametric functions. So dv by dx, sorry, differentiation of 5 raised to x with dx. sorry, यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा हमें. differentiate v with respect to x. तो क्या हो जाएगा फिर? dv by dx 5 raised to x log 5, है ना? नेक्स्ट डिफरेंशिएट u with respect to differentiate u with respect to x. ओके एक मिनट, ये फाइल बंद ही कर देती मैं. ओके सो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या करना पड़ेगा फिर? du by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ dx, है ना? तो क्या हो गया फिर? ये du by dx कितना आया फिर? ये 1 अपॉन x, है ना? 1 अपॉन x आया. तो अब अपन क्या करेंगे? dv by du फाइंड आउट करना है ना हमें. सो dv by du is equal to dv by dx du by dx. So dv by dx is what? 5 raised to x log 5 and du by dx is what? 1 upon x. तो क्या हो जाएगा फिर? dv by du x into 5 raised to x log 5. Okay, x into 5 raised to x log 5. Okay, now I'll give you the question. Okay, try out. Differentiate 3e raised to x with respect to 8x cube. चलो कोशिश करो फटाफट.
यस, फाइनल आंसर। इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, डोंट वरी, डरो मत। यस, आया आंसर। ओके, करेक्ट। यस। 3 किधर गया अदिति? अदिति 3 किधर गया? और कुछ तो झोल है। अच्छा ओके, 3 कट कर दिया, हाँ हाँ, सही है सही है सही है। ओके, सो लेट्स ट्राई आउट दिस थिंग। इसको v लिया अपन ने, v इज इक्वल टू 3 e raised to x and u is equal to 8x cube. Let. Okay. Now differentiate with respect to x. With respect to x. तो क्या हो जाएगा? dv by dx is equal to differentiation of 3 e raised to x with dx. Okay, so 3 को बाहर निकालो. Differentiation of e raised to x with dx. तो ये क्या आ जाएगा फिर? 3 e raised to x, है ना? आगे differentiate u with respect to x. du by dx 8x cube with dx. 8 को बाहर निकालो. dx cube with dx. तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर. सो कितना आया? 24x स्क्वायर. ओके, सो dv by du is how much? dv by dx, du by dx, dv by dx, it's 3 e raised to x upon 24x स्क्वायर. अब इसको तुम कट भी कर सकते हो. इट्स e raised to x 8x स्क्वायर. डन. ओके, सो इट वाज इजी. चलो अब आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है. क्वेश्चन 1 थोड़े से लेंथी जाएंगे क्वेश्चंस. हाँ, ये स्पेसिफिकली सेकंड वाला आई गेस. सेकंड वाला थोड़ा सा ज्यादा लेंथी जाता है. ओके, लेट इट बी. सॉल्व तो करना है. क्वेश्चन 3 का फर्स्ट. इफ पहले तुम लोगों को अटेम्प्ट देना है. हाँ, तुम लोगों को पहले अटेम्प्ट देना है. x is equal to a into 1 minus 1 upon t and y is equal to a into 1 plus 1 upon t. चलो कोशिश करो फटाफट. रक्षान, अरे सच्ची में नहीं पता, लेकिन सीबीएसई का तो आया था आज, मैंने पढ़ा एक्चुअली. सीबीएसई का उन्होंने पोस्टपोन भी किया है एंड वो लोग ये भी करने वाले हैं, लाइक सिलेबस और फर्दर रिड्यूस करने वाले हैं. ये उनका तो मैंने पढ़ा. चलो फटाफट बताओ क्या प्रूफ करना है अपन को. शो दैट dy by dx is equal to -1. Yes. चलो कोशिश तो करो एटलीस्ट. हाँ, पहले वैसे ही हुआ था, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों को पर्पसली बताया ना. इसीलिए तो पर्पसली बताया ना मैंने तुम लोगों को कि ऐसा सीन हो सकता है.
यस, क्या करेंगे बताओ जरा, व्हाट शुड आई डू? आर्यन, सिलेबस रिड्यूस किया और रिड्यूस्ड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो ऐसा फिर हमने तो ज्यादा एफर्ट्स लिए है ना। अरे ठीक है भाई, ठीक है। अभी क्या इस पे कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास। Okay, so yes, tell me fast. What should I do? I'll have to differentiate x with respect to t first. X is equal to a into 1 minus 1 upon t. So differentiate with respect to t. So dx by dt is equal to differentiation of a into 1 minus 1 upon t whole divided by dt. Okay? So a को बाहर निकालो, फिर a बाहर आ गया, differentiation of 1 minus 1 upon t with dt. Okay? तो क्या हो जाएगा फिर, a into differentiation of 1 is 0 plus 1 by t, it's 1 upon t square, है ना? So क्या आ गया फिर dx by dt, a upon t square. Okay? Now dy by dt I will have to calculate. Okay? dy by dt I will have to calculate, differentiate with respect to t. So dy by dt is equal to differentiation of a into 1 plus 1 upon t with dt. तो a को बाहर निकालो, तो a बाहर आ गया, differentiation of 1 plus 1 upon t with dt, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर ये, a into differentiation of 1 is 0 minus 1 upon t square. dx by dt माइनस नहीं रे, माइनस क्यों होगा वो? 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आता है ना। 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा ना। तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये प्लस एज इट इज 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। So that plus minus becomes minus. So dy by dt is what again? Minus a upon t square. Done. Okay. So dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. So how much is dy by dt? Minus a upon t square. How much is dx by dt? It's a upon t square. So ये -1 आएगा, proved, है ना, hence proved. Proved. Got it? Okay. चलो सेकंड क्वेश्चन कोशिश करनी है तुम लोगों को पहले। सेकंड थिंग, x is equal to 4t upon 1 plus t square. Y is equal to 3 into 1 minus t square upon 1 plus t square. Then show that dy by dx is equal to, चलो कोशिश करो फटाफट, गिव इट ट्राई। यस, तो क्या किया अपन ने यहाँ पे, सबसे पहले हमने x is equal to 4t upon 1 plus t square लिया, then I did u upon v rule, so v du by dt minus u dv by dt. Okay,
Then yes, I have differentiated it as 4. Then here 0 plus 2t. So 2t into 4t, it's 8t square. It's 4 plus 4t square. It's 4 minus plus 4t square minus 8t square. It's minus 4t square. So if you want, you can take 4 outside. Yes, definitely you can take it outside. Okay. So dx by dt 4 into 1 minus t square upon, एक मिनट है, इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा अपन को नीचे, 1 plus t square का square. So you can keep it as it is. ठीक है. अब differentiate with respect to t again. Okay. So dy by dt differentiate 3 into 1 minus t square upon 1 plus t square upon dt. अब 3 को बाहर निकालो. ओके. सो u into v लगाओ फिर. सो u upon v लगाओ फिर. v du by dt minus u dv by dt upon v square upon v square. Okay. So what it could be? dy by dt is 3 into 1 plus t square into differentiation of 1 is 0 minus differentiation of t square is minus 2t. 1 minus t square. Differentiation of 1 is 0. Differentiation of t square is 2t upon 1 plus t square ka square. Okay. So how is it? 3 into minus 2t into 1 minus 2t. Minus 2t into t square, it's minus 2t cube. Then plus 2t into 1. And then this minus minus would be, अबे क्या एक्सप्रेशन बन रहा है घटिया. ठीक है चलो. सो ये और ये हट गए. ओके. तो क्या बचा फिर? 3 into minus 4. So it's minus 12t upon. खुश फाइनली आ गया ये dy by dt. अब ना पहले इसको देखो, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है क्या. चेक इट आउट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. कहाँ पे प्रॉब्लम है बोलो. 2t फ्रूटी. हाँ बोल तेजस कहीं कहाँ पे इशू हुआ है. बोल 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 जल्दी. -2t क्यूब कहाँ रे भाई. करेक्ट है ना. हाँ वही मैं देख रही, नहीं दिख तो नहीं रहा है कोई प्रॉब्लम. ओके इट्स करेक्ट ना. -2t plus 2t क्यूब. So it's correct. ओके. सो dy by dt dx by dt हमारे पास है. अब हम लोग dy by dx फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt dx by dt. How much is dy by dt? -12t upon 1 plus t square का स्क्वायर अपॉन. अरे क्या प्रॉब्लम है इसकी. हाँ. नेक्स्ट dx by dt is this thing 4 into 1 minus t square है ना.
ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैंने बस dy बाई डी टी को उठाया, उसकी जगह पे रख दिया, dx बाई डी टी को उठाया, उसकी जगह पे रख दिया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। सही है ना? एवरीथिंग इज राइट ना? यस, ओके। अब देखो यहाँ पे -12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना? अब अपन थोड़ा सा ना जुगाड़ करने वाले हैं, थोड़ा सा जुगाड़ करने वाले हैं। अब क्या जुगाड़ करना पड़ेगा देखो जरा, ठीक है? मुझे x के साथ 9 चाहिए, है ना? 9x ऐसा टर्म चाहिए। अभी अगर तुम x को देखोगे क्वेश्चन में, अगर तुम लोगों ने देखा क्वेश्चन में, देखो ध्यान, इसके बाद वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर तुम लोगों ने देखा तो क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि x इज व्हाट 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y is what? Y is 3 into 1 minus t square upon 1 plus t square. This is y. Okay. तो मुझे जो आंसर चाहिए ना वो y एंड x के टर्म्स में चाहिए। मुझे जो जो आंसर चाहिए वो मुझे y एंड x के टर्म्स में चाहिए। यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अच्छा, तुम लोगों को वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सीधा x एंड y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने तो वैसे भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ओके, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। वैसे करना है चलो वैसा करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन फाइनलाइज कर ले। चलो ये और ये चला गया, कितना बचा यहाँ पे -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। आई वॉज गोइंग टू एडजस्ट हियर इट सेल्फ, ठीक है, बट ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये क्या था अपना LHS, ये क्या था अपना LHS। सो LHS इक्वल टू dy by dx is equal to -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब RHS की तरफ आते हैं। RHS is what? -9x अपॉन 4y। -9 अच्छा, अरे नहीं, मैंने इन जनरल अभी मुझे ऐसे लगा कि बाद बाकी लोगों को भी यही ठीक लगेगा, वो एडजस्टमेंट वगैरह वो थोड़ा सा साइंस साइड का माइंड है वो। ओके, सो इसलिए फिर मैंने यहीं पे एडजस्ट करने वाली थी मैं, बट मैंने सोचा ठीक है चलो भाई ऐसे ही कर लेते हैं। x is what this thing 4t upon 1 plus t square upon 4 into y is what 3 into 1 minus t square upon 1 plus t square। ठीक है, तो ये और ये तो चला गया। ओके, फिर 3 1 जा 3, 3 जा, ये 4 और ये 4 चला गया, है ना? सो RHS is what -9 by 9x by 4y is equal to 3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अगर LHS देखा तो ये LHS है, और अगर RHS देखा तो ये RHS है, तो दोनों सेम हो गए ना, माइनस साइन रह गया, माइनस साइन। ओके, क्या हो गया, दोनों सेम हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो क्या हो जाएगा फिर LHS इक्वल टू RHS, that is dy by dx equal to -9x by 4y. Done, proved.
Proved? Okay. Just go through this question once, then I'll explain it again. Yes. हाँ मैं करूंगी एक्सरसाइज, डोंट वरी. सॉरी, एक्सप्लेन करूंगी एक्सरसाइज नहीं, सॉरी, क्वेश्चन. सो यस, देखो क्या क्या किया अपन ने. पहले dx by dt फाइंड आउट किया. यहाँ ये dx by dt के कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पे? जल्दी बोलो यार. dx by dt कैसे आया? u अपॉन v रूल लगाया अपन ने. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जस्ट गो थ्रू इट वंस. उसको थोड़ा सा स्लॉट्स में देखते हैं. dx by dt जब हम लोगों ने सॉल्व किया, कुछ प्रॉब्लम आया किसी को? dx by dt ऑल राइट, u अपॉन v. यस. ओके. अब dx by dt में अपन ने u अपॉन v लगाया, ठीक है. dy by dt में फिर से सेम सीन. dy by dt में फिर से सेम सीन, u अपॉन v लगाए, 3 को बाहर लिया, u v into du by dt minus u into dv by dt, and I got it as this thing. I have just opened the brackets. हाँ, यहाँ पे -2t था तो -2t into -2t into 1 -2t into t square, it's -2t cube. Then plus 2t into 1, it's -2t. Then plus 2t into minus t square, it's plus 2t cube. ठीक है. So this and this will go. So it's minus 4t. Minus 4t into 3, it's minus 12t. Upon 1 plus t square whole square. Okay. So dy by dt हमारे पास है, dx by dt हमारे पास है, तो मैंने dy by dx फाइंड किया. dy by dx फाइंड किया तो मुझे वो dy by dx मिला -3t अपॉन 1 minus t square. 1 minus t square. अब मुझे चाहिए RHS. What is RHS? Minus 9x upon 4y. Minus 9 into x. X is what? X is what? X हमने यहाँ पे लिख के रखा है ना. हाँ. X is this thing. 4 into y. Y is this thing. Okay. तो क्या मिल जाएगा फिर हम लोग को? 4 4 का 3 1 जा 3 3 जा. So it's this and this will go. So minus 3t upon 1 minus t square. So सेम चीज मिल गई ना मुझे. LHS equal to RHS. So done. ओके. चलो यार आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो यार फटाफट. तुम्हारी तरफ से आंसर चाहिए मुझे अभी. x is equal to t log t, y is equal to ओहो t raised to t. चलो भाई लगाओ यहाँ पे दिमाग थोड़ा. चलो पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं. ओके. सो x is equal to what? t log t. So dx by dt differentiate with respect to t ना. Differentiate with respect to t. So dx by dt, it's differentiation of t log t with dt. U into v. So what is that? V du by dt minus u dv by dt. So क्या हो जाएगा फिर ये log t minus t into 1 upon t. ओहो हाँ. So log t plus 1. dx by dt का तो सवाल ही नहीं है, वो तो इजी था.
y के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, log लगाना पड़ेगा। वेरी गुड, फंक्शन रेस टू फंक्शन, t रेस टू t, है ना, 3 रेस टू t, 4 रेस टू t, a रेस टू t, ऐसा कुछ होता तो फिर अपन नहीं log लगाते। फंक्शन रेस टू फंक्शन, t रेस टू t, तो हमें log लगाना पड़ेगा। So consider y is equal to t raised to t, taking log on both the sides. Taking log on both the sides. So what it is, log y is equal to log of t raised to t. Log y, t log t. Okay. Now differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. 1 upon y dy by dt. So differentiation of t log t. Okay. तो क्या हो जाएगा फिर, u into v du by dt t log t by dt। हाँ मतलब तुम लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बट स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं कट करने चाहिए उन्होंने, इसलिए मैं सब कुछ लिख रही हूँ। ठीक है, सो क्या हो जाएगा फिर, 1 अपॉन वाई dy by dt, it's 1 log t, 1 up t into 1 upon t, so this and this will go, so dy by dt y into 1 plus log t। सो हमें क्या चाहिए, y के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, y के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t रेस टू t, और एल्स नहीं सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलेगा। डोंट सब्स्टिट्यूट y वैल्यू, यस वही मैं बोल रही हूँ आर्यन, डोंट सब्स्टिट्यूट y वैल्यू, ओके, दैट विल हेल्प, दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, सो dy by dx हम लोगों को फाइंड आउट करना है, व्हाट इज दैट, dy by dt dx by dt, okay, so dy by dt is what, y into 1 plus log t upon dx by dt is what, 1 plus log t, है ना, this and this will go, so what is left, y को शिफ्ट कर दो 0। श्रावणी 1 कहाँ से आया श्रावणी 1 कहाँ से आया, यस, अंडरस्टूड और नॉट, क्या क्या किया अपन ने, व्हाट वी हैव डन, वी हैव गॉट dx by dt, है ना, dx by dt हम लोगों ने फाइंड आउट किया, dy by dt हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ओके, dy by dt हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और वहां से dy by dt एंड dx by dt से अपन ने dy by dx फाइंड आउट किया, है ना, so dy by dx is what, dy by dt upon dx by dt, okay, so dy by dt is this, dx by dt is this, so this and this will go, why didn't we substitute the value of y, because अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा है, dy by dx माइनस y पूछा है उन्होंने, एम आई राइट, तो y हमें कहीं ना कहीं वो y के ट्रेसेस चाहिए, इसलिए मैंने y को सब्स्टिट्यूट नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आई वांट dy by dx माइनस y, so I want y to be there, I don't want t, okay, so that is why I have kept it as it is, got it, yes, क्यों रखा अपन ने उधर, ओके, अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करें, चलो इसी एक्सरसाइज के बेसिस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक मिनट,
मजा आएगा? ओके, क्यों मजा आएगा रे? पैरामेट्रिक ना? अरे भाई ये तो वो पूरा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 0 कैसे आया? y को शिफ्ट करो, x इज इक्वल टू, सपोज मान के चलो a इज इक्वल टू b है, तो a माइनस बी कितना होता? 0 होता ना, है ना? वैसे ही dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई कितना होगा? 0 होगा। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। कितनी बारिश आ रही है अभी, अक्टूबर आ गया तब भी बारिश को आना ही है। इसका क्वेश्चन क्या था? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू फाइंड आउट करना था। टेक्स्ट बुक नहीं है सामने? क्यों रे, टेक्स्ट बुक क्यों सामने नहीं रखते हो? एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टेक इट। x is equal to under root of a square plus u square and y is equal to log of a square plus u square and you need to find out dy by dx। तो a को अपन कांस्टेंट लेने वाले हैं, ठीक है? a is your constant, don't forget this। चलो कोशिश करो फास्ट, बताओ मुझे आंसर। Okay, so it's easy। So how much is this? 1 upon 2 under root of a square plus u square into जो भी ये रूट के अंदर है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। हाँ मतलब u एंड t दोनों को तुम वेरिएबल ले सकते हो। ओके, a एंड b इनको कांस्टेंट पकड़ के चलो, इतना दिमाग में रखना है, ठीक है? बाकी सपोज x इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ m, तो m को भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन a एंड b जनरली जब भी आते हैं ना तो वो कांस्टेंट बन के ही आते हैं। तो a एंड b के अलावा बाकी जो उसमें दिखेगा पैरामीट्रिक में वो उसको वेरिएबल कंसिडर करो, ठीक है? यस, सो क्या हो जाएगा फिर? ये लॉग लेना है? मत लो यार, मत लो लॉग, मत लो। Under root of a square plus u square into differentiation of a square is 0 plus differentiation of u square is 2u, ठीक है? So dx by du कितना आएगा? This and this will go, so that is u upon under root of a square plus u square। ओके, अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा इसको कंसिडर करते हैं। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। ओके, so what it is, dy by du is what? 1 upon a square plus u square। डन? तो क्या हो जाएगा फिर? ये a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, u स्क्वायर का 2u। ओके, नहीं नहीं, हॉलीडे अपन को कहाँ आना जाना है क्लास में, अपन तो बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। So dy by du is this thing। ओके, नाउ dy by dx फाइंड आउट करना है अपन को। So dy by dx is what? dy by du upon dx by du, है ना? So what is dy by du? It's 2u upon a square plus u square। What is dx by du? It's u upon under root of a square plus u square।
कार्तिक एक काम कर तू, ये इन्फॉर्मेशन है ना, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो तू मुझे बता रहा है ना, वो प्रसाद सर को भी बता जरा। यस। बताएगा क्या बोल? dy बाई डी एक्स। क्या बात है, फिर बढ़िया। फिर सर ने अप्रूव किया तो भाई चलेंगे फिर अपन, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे हिसाब से चलेंगे फिर। ओके, सो दिस एंड दिस विल गो। सो व्हाट इज लेफ्ट एंड, अच्छा ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है कुछ तो, गड़बड़ है। 2u चाहिए ना यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, सही तो है। हाँ सही है सही है। तो क्या हो गया फिर, 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन, इसको कैसे लिखेंगे, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, उसको रूट इंटू रूट लिखा जा सकता है ना। सो दिस एंड दिस विल गो। ओके, सो dy by dx 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस बार यार ट्रेक रह गया यार, इकत्वम का अपना कैंप का, मस्त मजा आता उसमें। ट्रैक पे बहुत मजा आता स्टूडेंट्स के साथ। यस, चलो नेक्स्ट। लास्ट ईयर सर तुम लोगों को लेके जाने वाले थे, किसने बोला? यस, सर ने बोला। कहाँ पे लेके जाने वाले थे सर? टी माइनस 1/t। अच्छा, कब जाने वाले थे और? एंड यू नीड टू शो दैट dy by dx x upon y। ओके। ओ हाँ, यस, यू स्क्वायर। चलो बताओ, जल्दी बताओ। Yes, tell me fast. We will go after this pandemic ना, अरे definitely I am waiting. Definitely. मुझे तो ट्रेक बहुत पसंद है। Yes. बोलो बोलो जल्दी बोलो। Tell me fast. सब, अरे एक्सरसाइज वगैरह करो यार घर पे, फिर नहीं थकोगे तुम लोग। करते नहीं हो क्या एक्सरसाइज, रक्षान? So dx by dt we need to find out x is equal to a into t minus 1/t. So dx by dt differentiate with respect to x, यार वो line लिख दो यार अभी। Okay, write down that line, differentiate with respect to x and all. So dx by dt is equal to differentiation of a into, okay, so इसको बाहर निकालो। Okay, so what is that? Differentiation of t is 1. Okay, done. Now on the same lines, I will have to take a y. Okay, differentiate y with respect to t. Differentiate 1 plus
ओके, सो a को बाहर निकालो, 1 प्लस 1 अपॉन t विद dt. ओके, सो a इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन t का माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर. ओके, so now I want dy by dx. I want dy by dx. So it's dy by dt, dx by dt. dy by dt is what? A into सही है ना बॉस? यस, सही है, सही है. टी ही था ना ऊपर? हाँ, टी ही था. एक मिनट, हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? ओहो 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 ओहो, आई एम सो सॉरी. हियर यू शुड हैव टी. I am so sorry. Here it should have t. Okay, then it would have been 1. ठीक है, so क्या हो जाएगा फिर? dy by dt is how much? A into 1 minus 1 upon t square upon dx by dt is how much? A into 1 plus 1 upon 1 plus t square. 1 plus 1 upon t square. Okay, so how much I'll get? dy by dx is t square minus 1 upon t square whole divided by t square plus 1 upon t square. So this and this will go. So what is left? dy by dx is equal to t square minus 1 upon t square plus 1. Done. Okay. dy by dx is what? T square minus 1 upon t square plus 1. Okay. Okay. Now dy by dx I want to find out. Okay. So dy by dx मतलब LHS मुझे मिल गया है, मुझे RHS फाइंड आउट करना है. RHS क्या है? x अपॉन y है. What is RHS? X upon y. So what is x then? X is what? This thing. Paste. Huh. And y is what? Y is this thing. अभी पलकेश बोल रहा होगा मैम प्लीज छोड़ दो आफ्टर दिस क्वेश्चन. सही बात है ना पलकेश? पलकेश का ही मैसेज होगा अभी Q&A में. उसी का मैसेज रहता. नहीं नहीं, निधि का मैसेज है. ओ ओके. पलकेश का तो कब का आ चुका. ओके. सो हाँ, निधि क्या बोल रही थी बाय द वे? No, you cannot cancel t square because there is minus and plus sign in between, na? So you cannot cancel. Okay, you cannot cancel because of that. Yes. Now multiply this t square minus 1 upon t and multiply this. मतलब LCM ले लो in short. So क्या आया फिर? This and this will go. So what is RHS? X upon y कितना आया फिर? t square minus 1 upon t square plus 1. So क्या समझ में आया तुम लोगों को? LHS equal to RHS. This was RHS. तो देखो जरा LHS and RHS equal. Okay. So dy by dx is equal to x upon y. Okay. किसने बोला लास्ट सम था? होमवर्क क्वेश्चंस ले लो. चलो कोई बात नहीं, लेकिन होमवर्क क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे अभी. हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है. देखो 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 जॉनी, देख ले भाई तू. जॉनी सबसे शांत लड़का है यार, सच्ची में. फुल कंसंट्रेशन रहता है उसका, बिल्कुल गड़बड़ गड़बड़ नहीं करता है. यस, चलो होमवर्क. Homework questions. Then we will stop.